अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां मौसम दिल्ली जितना गर्म तो नहीं है, लेकिन वहां का राजनीतिक तापमान देश के किसी भी हिस्से से ज्यादा गर्म है। और इसकी दो बड़ी वजहें हैं। पहली वजह घुसपैठियों के खिलाफ 3D एक्शन, दूसरी वजह बकरीद पर पशु वध वाला कंफ्यूजन। इन दोनों वजह से बंगाल आज चर्चा में है, जिसमें बड़ी वजह है घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन, जिसके लिए बंगाल की शुभेंदु सरकार ने 3 एक्शन प्लान तैयार किए हैं, जिसके तहत अब घुसपैठियों और अवैध रोहिंग्याओं को पहले डिटेक्ट किया जाएगा, फिर उनके नाम से बने फर्जी डॉक्यूमेंट्स को डिलीट किया जाएगा, इसके बाद उन्हें BSF को सौंपकर अपने अपने देश में डिपोर्ट किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में घुसपैठिए कहीं दूसरे राज्यों में ना भाग पाएं या फिर बंगाल के किसी जिले में छिप कर ना रहें। सरकार ने होल्डिंग सेंटर्स बनाने का फैसला लिया है। राज्य के गृह मंत्रालय ने सभी जिला प्रशासन को यह निर्देश दिया है कि अवैध विदेशियों और डिपोर्टेशन का इंतजार कर रहे विदेशी कैदियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाए जाएं। बंगाल सरकार के आदेश में ये कहा गया है कि अवैध घुसपैठियों को रखने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, जिन्हें अवैध रूप से भारत में रहने के संदेह में पकड़ा गया है या जिनकी डिपोर्टेशन प्रोसेस जारी है। इन सेंटर में लोगों को तब तक रखा जाएगा जब तक उनकी नागरिकता और दस्तावेजों की जांच पूरी नहीं हो जाती। आदेश में यह कहा गया है कि 31 दिसंबर 2024 के बाद भारत में प्रवेश करने वाले संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को यहां रखा जाएगा। पहचान होने के बाद इन लोगों को डिपोर्टेशन से पहले BSF को सौंपा जाएगा। इस आदेश के बाद अब होल्डिंग सेंटर्स बनने शुरू हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि होल्डिंग सेंटर काम कैसे करेंगे। सरकार जैसे ही किसी घुसपैठिए को पकड़ेगी, उन्हें होल्डिंग सेंटर ले जाया जाएगा। होल्डिंग सेंटर में रखे गए लोगों का बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा। इस जानकारी को एक केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। पहचान पूरी होने के बाद इन अवैध प्रवासियों को देश से वापस भेजने के लिए सीमा सुरक्षा अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। यानी ये होल्डिंग सेंटर इस तरह काम करेंगे कि वहां से सीधे डिपोर्टेशन की कार्रवाई होगी।